नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और आज हमारे साथ फिर से एक और पेशेंट है राजदेव यादव। और इनको जो प्रॉब्लम है वो है नज़ले की। पिछले 6 साल से इनको नज़ले की प्रॉब्लम है। इनको जो मेन सिम्टम आते हैं वो हैं छींके आना, नाक बंद रहना, नाक से पानी आना, गले में खारिश रहना, ज़्यादा बलगम निकलना, आँखों से पानी आना, आँखों में ईचिंग होना, नाक में ईचिंग होना, एसिडिटी बनना, सिर में दर्द होना, धूल मिट्टी से एलर्जी, मौसम चेंज होता है तो उससे एलर्जी होना, छाती में इनको भारीपन रहता है और सांस की इनको दिक्कत रहती है, सांस लेने में इनको कठिनाई होती है। साथ में इनको कमर दर्द था पिछले 6 साल से और इनको गर्दन में दर्द था और दोनों कंधों की तरफ इनको दर्द, यानी इस हिस्से में ट्रापेजियस रीजन होता है हमारा, इस हिस्से में इनको ज़्यादा दर्द है वो आता था। तो राजदेव, आपने 6 साल में कहाँ कहाँ आपने दिखाया है और क्या क्या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी? 2 जगह सूरत में दिखाए थे, 2 जगह नवसारी में दिखाए थे। तो जब तक दवा खाते थे तब तक ठीक रहता था, फिर दवा छूट जाने के बाद 15-20 दिन के बाद फिर चालू हो जाता था। तो क्या क्या आपको ज़्यादा परेशानी होती थी? सबसे ज़्यादा कि नाक में पानी आता था, अब माथे दर्द और ये जो शोल्डर है दोनों, ये दोनों ज़्यादा दर्द था। कमर नॉर्मल में रहता था। अभी आपको तो आपने इनके लिए भी मेडिसिन ली थी जो आपको दर्द होता था? हाँ सर, उसके लिए भी मेडिसिन। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है और कितनी अभी तक आपकी एक्यूपंक्चर सीटिंग हुई है? आज मेरा 6ठा दिन है सर। 6ठा दिन है। हाँ सर। ठीक है, कैसा आपको फील हो रहा है अभी? ये जो नाक से पानी आता है वो तो 50-60% अच्छा है सर। ठीक है। जो और आपको दिक्कत होती है? कमर में दर्द जो था वो हल्का हल्का भी दर्द है। ये शोल्डर में भी जो दर्द था वो हल्का है। ठीक है। राकेश, जो और आपको आंखों में खुजली होती थी, वो में भारीपन अभी रहता था, अभी तो बिल्कुल ख़त्म हो गया सर। किसी प्रकार की कोई गोली, मेडिसिन, इंजेक्शन तो नहीं दिया गया हमारे द्वारा? यहाँ पे तो नहीं। कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं? मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर से सर। देखिए, मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर से हम लोग बेसिकली ट्रीटमेंट करते हैं। साथ में इनको जो अभी आप देख रहे हैं ये होता है मोक्सिबेशन। जिनको छाती में भारीपन रहता है, एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, तो खासकर उन पेशेंटों को ये ट्रीटमेंट है वो साथ में दिया जाता है। और अभी आप इनकी बॉडी पे देखिए, अलग अलग हिस्सों पे देख रहे होंगे, काफ़ी पेशेंटों के सवाल रहते हैं कि सर मैग्नेट थेरेपी वो कहाँ की जाती है। तो ये एलर्जी में अलग अलग पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर मैग्नेट थेरेपी से मैग्नेट लगाए जाते हैं। इनको अप्रोक्सीमेट आपकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग 10 से 12 घंटे या उससे ज़्यादा आपको रखना होता है, जैसी आपकी प्रॉब्लम होती है वैसे। साथ में इनको हाथों में भी जो मैग्नेट थेरेपी है, जो ब्योल है, जो सुजोक थेरेपी है वो की जाती है। वो अभी इनको मोक्सिबेशन पूरा होने के बाद में किया जाएगा। इससे पहले इनको एक्यूपंक्चर और जो और ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। साथ में अल्टरनेटिव में एक ट्रीटमेंट और वेट कपिंग का इनको ऐड किया जाता है। उससे अगर चेस्ट कंजेशन है या छाती में आपको भारीपन है या सांस लेने में दिक्कत है तो उसमें बड़ा रिलीफ मिलता है। तो राजदेव, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं और आप भी लंबे समय से परेशान हैं, खूब आपने मेडिसिन ली होगी, अलग अलग दिखाया होगा और परेशानी तो रही है। तो आप जो और लोग परेशान जिनको शुरुआत थी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले उन लोग को बोलेंगे कि मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम हो तो कृपया आकर यहाँ दिखावें। क्योंकि आपने मेडिसिन ली है और आपको पता है कि मेडिसिन जब तक आप लेते हैं तब तक ठीक है, और कुछ समय के बाद में आपको वैसी की वैसी जो प्रॉब्लम है वो फिर से होने लगती है, तो उससे आपको बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि हमें उसकी जड़ के ऊपर काम करना चाहिए। जब तक हम लोग उसकी जड़ के ऊपर काम नहीं करेंगे, आपकी बीमारी है वो ठीक नहीं हो पाएंगे। जो आप मेडिसिन लेते हैं, स्पेशली आप सिट्राजिन, मोंटेर एलसी, मोन्टोलोकास एल, मोन्टोलोकास्ट एल, ऐसी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो उससे आपका धीरे धीरे इम्यून सिस्टम वो वीक होता जाएगा और एक समय के बाद ऐसा आएगा कि जो मेडिसिन आपको एक बार लेने पर 2 से 3 दिन असर करती थी वो 1 दिन पे आ जाएगी। यानी आपको 1 दिन असर रहेगा, उसके बाद में अगर और लंबे समय तक आप उसको लेंगे तो वो असर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ऐसा ना करें, अपनी बीमारी की जो जड़ है उसको समझना है। काफ़ी लोग जो नाक का ऑपरेशन करवाते हैं उनको मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जो एलर्जी की प्रॉब्लम होती है ना वो आपके ब्लड से रिलेटेड होती है और बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं। आपको धूल मिट्टी से हो सकता है, ठंड से हो सकता है, खाने की किसी चीज़ से हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, नाक का मांस बढ़ जाता है, नाक का जो पॉलिप्स होते हैं, नेजल पॉलिप्स, वो बढ़ जाते हैं। तो उसमें अगर हम लोग ऑपरेट करवा भी लेते हैं तो कुछ समय बाद पेशेंट को फिर से हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसका रीज़न ये है कि वो जो प्रॉब्लम है एलर्जी की वो रूट कोज है। अगर उसको नहीं ट्रीट करेंगे तो वो हमें दोबारा फिर से परेशान करेगी। तो हमें कोशिश करना है कि उसकी जड़ के ऊपर काम किया जाए और
जितना हो सकता है केमिकल से बचा जाए। नेचुरल तरीके से हम लोग इस बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। हमारे पास अभी ऑप्शन है। काफ़ी लोग जो अवेयर नहीं हैं इस थेरेपी से, उनको अवेयर करने का काम हम लोग करते हैं वीडियोस के थ्रू। आप लोगों को दिखाते हैं, अलग अलग पेशेंट के रिव्यू दिखाते हैं, अलग अलग पेशेंट की आपको बातें बताते हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। वो इसलिए ताकि आप लोग समझ सकें कि कहाँ पर आपको इलाज है वो करना है, कहाँ पर आपको मैग्नेट थेरेपी लगानी है, कहाँ पे आपको एक्यूपंचर करना है। ज़रूरी नहीं आप यहीं आए, आपके आसपास में कोई अगर एक्यूपंचर मैग्नेट थेरेपी का सेंटर है तो आप वहाँ विज़िट करें। जो मोटो है हमारा वो केमिकल फ्री इंडिया का है, उसके ऊपर हमें फोकस करना है और आप इस चीज़ में हमारा सहयोग करेंगे। और कोई संदेश राजदेव जो आप कहना चाहते हो लोगों को? यही बोलेंगे सर कि एक बार कम से कम आकर यहाँ पर दिखा हुए। आपको कैसा लगा ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट हमको अच्छा लगा सर। कोई मेडिसिन नहीं, कोई केमिकल नहीं, और फिर भी आपकी बीमारी ठीक हो रही? पहले कभी सोचा था कि ऐसा होता है? नहीं सर, ये तो मैं पहली लाइफ में देख रहा हूँ सर। देखिए, जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, वो यही अवेयरनेस है। पहले इनको भी नहीं पता था। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको पता नहीं होते। मोस्टली लोगों को एक्यूप्रेशर के बारे में पता है, बट एक्यूपंचर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और इसके साथ में जो और ट्रीटमेंट दिए जाते हैं उनके बारे में नहीं पता। तो वो हम लोग और भी वीडियोज़ में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे आपके जो सवाल है, जो कमेंट सेक्शन में आप करते हैं, उनका जवाब हम लोग दें और आपको दिखाएं कि कैसे एक्चुअल में होता है मैग्नेट थेरेपी, कैसे होता है एक्चुअल में एक्यूपंचर, कैसे होता है मोक्सिवेशन। अभी आप इनको देख पा रहे हैं, मोक्सिवेशन है। इसमें स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर चेस्ट में, बैक में, या आपको और कहीं बॉडी में जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मोक्सिवेशन स्टिक से मोक्सा है वो दिया जाता है। इससे आपको जो चेस्ट कंजेशन है, छाती में जो भारीपन है वो दूर होता है। और ये भी एक नेचुरल है, इसमें किसी प्रकार की कोई मेडिसिन, इंजेक्शन, केमिकल है वो नहीं दिया जाता है। तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, और जो लोग परेशान हैं वो यहाँ आकर या अपने आसपास के सेंटर में जाके ज़रूर दिखाएं। थैंक यू।